हम सब लोग मानस के प्रेमी हैं। सब लोग मानस को सुनते हैं, देखते हैं। नवधा इत्यादि में हम लोग भजन इत्यादि में भाग लेते हैं, जाते आते हैं, सुनते हैं। लेकिन मात्र मानस को सुनते रहने से या गाते रहने से ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग मानस की पोथियां पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ लेते हैं कि उसे नदियों में विसर्जित करना पड़ जाता है। चौपाइयां याद हैं, लेकिन फिर भी मानस का 1% भी जीवन में उतर नहीं पाता। बहुतों को रामायण मानस की चौपाइयां याद हैं, लेकिन जिस राम को हम गाते हैं वो राम अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष तक छोड़ करके चले गए वनवास में, और उस राजगद्दी पर अपने भाई को दे रहे, बैठ जा, उस सिंहासन पर तू बैठ जा। लेकिन भरत फिर भी मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी पादुकाओं को ही राजा बना करके रखूंगा। और आज हम मानस गाने वाले जिनको याद है वो भाई भाई का ही दुश्मन है। थोड़े से जमीन के लिए, 1-2 फीट जमीन के लिए, ज्यादा भी नहीं, 2-4 लाख रुपए के लिए भाई भाई का दुश्मन है। हम धर्म के ग्रंथ को पढ़ करके धर्म को जीवन में उतार नहीं पाए। मानस में है क्या नहीं, सारे धर्म का निरूपण मानस में है। एक माँ को कैसा होना, एक पिता को कैसा होना है, भाई को कैसा होना है, मित्र को कैसा होना है, दास को कैसा होना है। हनुमान जी जैसा दास कैसा होना चाहिए, जो अपने स्वामी के आदेश पर प्राणों की परवाह न करे। रावण ने पूंछ में आग लगा दी, रावण ने पूंछ में आग लगा दी, और उसके बाद भी लंका दहन करके जब आ गए तो राम भगवान ने कहा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, असुरों के बीच में जाकर के रावण की लंका को तुमने जला दिया, बड़ा कमाल कर दिया। बोले ना ना, मैंने नहीं जलाया, रावण को मैंने कहाँ जलाया, लंका को मैंने कहाँ जलाया, ना तो मेरे हाथ में कोई माचिस थी, ना कोई अग्नि थी, जलाने वाले भी वही। तो हनुमान जी ने कहा, रावण को जलाया, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और मेरे बाप ने। लंका को जलाया रावण के पाप ने, और मेरे बाप ने, और सीता माता के श्राप ने। मेरे पिता कौन है, तो पवन सुत है हनुमान। ऐसी हवा चले कि लंका जल उठी, मैंने तो जलाया नहीं। सब कमाल कर दिया, उसके बाद भी अपने आप को वहां से वापस ले लिए, छुप गए। दास ऐसा होना चाहिए। आजकल के लोग कैसे, हमने किया है, मैंने किया है। क्या नहीं है मानस में। बहू कैसी हो, बहू का धर्म क्या है, तो सास कैसी हो। मैं हर जगह जाकर के कहती हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करो। तो एक कथा में एक माता जी आ गए, कहा कि माता पिता से भी कहो कि बेटा बहू से बराबर का प्रेम करे, अलग अलग नहीं, एक बराबर का प्रेम करे। माता पिता का भी ये दायित्व है कि एक बड़े बेटे को अलग, छोटे बेटे को अलग नहीं, बहू से भी प्रेम करे। अरे बहू है तो क्या, बेटी तो है। दशरथ जी ने यही तो कहा कौशल्या से, जिस सीता को मैं लेकर के आया हूँ कौशल्या, तुम जानते हो वो कौन है, तो कौन है, पुत्र वधू लरिकनी पर घर लाई, वधू लरिकनी पर घर लाई। और इसे तुम कैसे रखना, तो राखे नयन पलक की नाई। हे कौशल्या, तुम ऐसे अपनी बहू को रखना। इस सीता को मैं दूसरे के घर से बेटी लेकर के आया हूँ, बच्ची लेकर के। लरिकनी हमारी भाषा में कहा जाता है, लरिकनी मतलब बच्चा। मैं बच्ची लेकर के आया हूँ, इसे ऐसे रखना जैसे आँखों की सुरक्षा पलकें करती हैं। और आज की सासू माँ जय हो, बहू पहले भोजन कर ली तो वही एक इशू बन जाता है, पहले कैसे भोजन कर ली, भोजन उसने पहले कैसे कर लिया। बहू कहीं नीले रंग की साड़ी पहन ली, अच्छा तो फिर मेरे लिए भी लाल रंग का लो, वो नीला पहनी, मेरे लिए उससे अच्छा लो। ऐसी ऐसी सासू हैं।
तो रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही हैं। जाने कितनी सुरपड़खाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं प्रतिभस्त न कर दे, इनसे प्रथम निबटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। कितने परहितरत गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने कालनेमी सुंदर बाने में छुपे हुए हैं। पर नारी को हरने कितने रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कितने ही बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही बाली भाई के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पिटा करते हैं। विजयादशमी पर हम भारत में नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर हम भारत में नाटक खेला करते हैं। पर सचमुच के रावण जिंदा हैं और कागज के रावण जला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जला करते हैं। ऋषियों के आदर्श ग्रहण कर अब हम सब को चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। केवल चौपाइयाँ याद हो जाएं वो काम चलने वाला नहीं है। सुने ऐसे तो सुने तो उसे गुने भी, सुने गुने और जीवन में उतारे।